दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में कर्म का सिद्धांत प्रमुख स्थान रखता है। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया, जिससे ये बात स्पष्ट हो सके कि व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा अपने जीवन और भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो बाद में गौतम बुद्ध के रूप से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध के जीवन की कहानी कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझने वाली है। बुद्ध ने केवल अपने जीवन में कर्म को समझाया, बल्कि इसे अपने अनुयायियों को भी सिखाया, ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। बुद्ध के जीवन में एक घटना ऐसी थी जो कर्म के महत्व को स्पष्ट करती है। ये घटना उनके आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद की है, जब वो अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को जीवन के सत्य की शिक्षा दे रहे थे। उनके पास एक बार एक साधारण किसान आया, जिसका नाम काशिबू था। किसान उदास और चिंतित था। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। मुझे क्यों हमेशा दुख और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहरा और सूक्ष्म है। जो कुछ भी तुम आज झेल रहे हो, वो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, और जो तुम आज कर रहे हो, वो तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। कर्म केवल ये नहीं बताता है कि तुम्हें किस परिस्थिति का सामना करना है, बल्कि ये भी बताता है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया पर उस परिस्थिति पर क्या होगी। किसान ने कुछ न समझते हुए बुद्ध से निवेदन किया, हे भगवान, क्या आप मुझे किसी सरल तरीके से समझा सकते हैं? मैं कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से समझना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम दीपक। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके जीवन जीने का तरीका बहुत ही अलग था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि दीपक आलसी और स्वार्थी था। अर्जुन हर दिन कठिन परिश्रम करता था और अपने जीवन में अनुशासन और सदाचार को प्राथमिकता देता था। वही दीपक हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था और दूसरों का शोषण कर अपना काम निकालने का कोशिश करता था। एक दिन गांव के संत ने घोषणा की कि पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही मूल्यवान खजाना छिपा हुआ है, और जो कोई भी वहां तक पहुंच जाएगा, उसे ये खजाना मिलेगा। अर्जुन और दीपक दोनों को ये सुनकर लालच आया और वो उस खजाने को पाने के लिए निकल पड़े। रास्ता कठिन और लंबा था। अर्जुन ने धैर्य पूर्वक रास्ते की सभी बाधाओं का सामना किया, क्योंकि वो जानता था कि कड़ी मेहनत से ही वो खजाने तक पहुंच पाएगा। वो धीरे धीरे हर चुनौती का सामना करता गया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। दूसरी ओर दीपक ने जल्दी जल्दी और बिना सोचे समझे रास्ता तय करने की कोशिश की। वो हर बार एक शॉर्टकट ढूंढता, लेकिन उसके शॉर्टकट उसे भटकाते गए। उसने सोचा कि किसी तरह से वो अर्जुन से पहले खजाने तक पहुंच जाएगा, लेकिन हर बार वो और भी कठिनाइयों में पड़ता गया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और संयम से पहाड़ी की चोटी तक पहुंचकर खजाना पा लिया। जब दीपक पहुंचा तो
बहुत देर हो चुकी थी। खजाना अर्जुन को मिल चुका था। दीपक ने अपने आलस्य और शॉर्टकट ढूंढने के कारण वो अवसर खो दिया, जबकि अर्जुन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से वो पा लिया। इस कहानी का सीधा संदेश ये था कि अर्जुन और दीपक के कर्म ही उनके परिणामों के लिए उत्तरदायी थे। अर्जुन के अच्छे कर्मों ने उसे सफलता दिलाई, जबकि दीपक के बुरे कर्म ने उसे असफलता के मार्ग पर धकेल दिया। किसान काशिबो ने ये कहानी ध्यान से सुनी और कहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा भविष्य वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। जैसे एक बीज बोया जाता है वैसे ही उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरे ही परिणाम भोगोगे। ये नियम हर जगह लागू होता है, चाहे हो तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो या समाज। हर क्रिया का एक परिणाम होता है। काशिबो ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन भगवान कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमें बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये सही है कि कभी कभी तुम्हें ये लगता है कि अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन ये मत बोलो कि कर्म का परिणाम हमेशा समय पर ही निर्भर नहीं करता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जबकि कुछ कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। तुम्हें पिछले जन्मों के कर्म भी तुम्हारे वर्तमान पर प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर परिणाम तुम्हारे वर्तमान कर्मों का ही फल है। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म का अर्थ केवल बाहरी प्रक्रियाओं से नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे मन में अच्छे विचार है तो वो हमारे कर्मों को सही दिशा देंगे। यदि तुम्हारे मन में बुरे विचार है तो वो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, ये तुम्हारे आंतरिक मानसिक स्थिति से भी संचालित होता है। काशिबो को अब समझ में आया था कि कर्म केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, विचार और इच्छाओं से भी प्रभावित होता है। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं अब समझ गया कि मेरा जीवन मेरे कर्मों पर आधारित है। मैं अब अपने कार्य और विचारों को अच्छे से नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने काशिबो को अंत में ये सिखाया, हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों का प्रतिफल है। तुम अपने वर्तमान कर्मों को सही दिशा में ले जाकर अपने भविष्य को बदल सकते हो। कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। यदि तुम अभी भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुधारो। बुरे कर्म से कोई भी बुरा नहीं बनता, लेकिन उसे सुधार कर व्यक्ति अच्छा बन सकता है। काशिबो बुद्ध की इस शिक्षा से अत्यंत प्रेरित हुआ और उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रण लिया। वो समझ चुका था कि कर्म का सिद्धांत जीवन के हर पहलू को छूता है और हमारे सभी कार्यों का परिणाम एक दिन हमें अवश्य मिलता है। कर्म का सिद्धांत बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के कर्ता स्वयं हैं। हमारे अच्छे या बुरे कार्य का हमारे भविष्य का निर्माण करता है। बुद्ध की ये कहानी हमें इस बात का गहन बोध कराती है कि कर्म का नियम अटल है और जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।